सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आईसीएसई की हिंदी पुस्तक साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों में से पाठ 8 भीड़ में खोया आदमी लीलाधर शर्मा पर्वती द्वारा लिखा गया है पाठ से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को ऑडियो अर्थात ध्वनि के माध्यम से कम समय में प्रश्नोत्तर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ यह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। प्रश्न नंबर 1, भीड़ में खोया आदमी पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिक जनसंख्या के कारण न सिर्फ पारिवारिक बल्कि देश को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि परिवार सीमित रखना चाहिए, तभी परिवार को सुख तथा शांति मिलेगी और देश समृद्ध होगा। प्रश्न नंबर 2, भीड़ में खोया आदमी शीर्षक की सार्थकता बताइए। उत्तर, आज के युग में जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे गंदगी, अनुशासनहीनता, नियम और व्यवस्था भंग हो रही है। लोगों के पास समय, शक्ति, धन होने के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अतः यह देखकर लगता है कि इन समस्याओं को तलाशते हुए आदमी इसी भीड़ में कहीं खो गया है। प्रश्न नंबर 3, लेखक कहाँ जा रहा है और क्यों? लेखक हरिद्वार अपने मित्र श्यामलाकांत की पुत्री के विवाह में निमंत्रण मिलने पर जा रहे थे। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने अपने मित्र का क्या परिचय दिया? लेखक ने अपने मित्र का परिचय ये दिया कि बाबू श्यामलाकांत उनके एक अभिन्न मित्र हैं। वे अत्यंत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार किंतु लापरवाह व्यक्ति हैं। प्रश्न 5, लेखक की यात्रा कैसे रही? लेखक की यात्रा बिना आरक्षण के और लक्सर में ट्रेन भी बदलना आदि कई दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने हरिद्वार अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने नौकरी करने के लिए दीनानाथ को क्या बताया? लेखक ने नौकरी करने के लिए दीनानाथ को ये बताया कि आजकल जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, आप उनकी मदद से नौकरी करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, श्यामलाकांत की जनसंख्या के संबंध में क्या विचार थे? उत्तर है, श्यामलाकांत के जनसंख्या के संबंध में जो विचार प्रकट किया वो ये था कि आज देश की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण शहरीकरण और खाद्यान्न की कमी होती जा रही है। प्रश्न नंबर 8, श्यामलाकांत जी को मकान न मिलने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है, जनसंख्या का बढ़ना, जिसके कारण आबादी बढ़ रही है और उसके अनुपात में मकान कम पड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, जनसंख्या के बढ़ने से इसका देश पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है, देश के प्राकृतिक साधन या दूसरे साधन सीमित होने के कारण अधिक जनसंख्या का प्रभाव इन साधनों पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, शादी के कपड़े सिलवाने कौन दर्जी के पास गया था? शादी के कपड़े दर्जी के पास सिलवाने बाबू श्यामलाकांत की पत्नी के विवाह के कपड़े सिलवाना चाहती थी और उसके लिए उसने अपने बड़े बेटे दीनानाथ को दर्जी के यहाँ भेजा। प्रश्न 11, दर्जी ने कपड़े सिलने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर, सब जगह दर्जी ने पहले से ही आए हुए कपड़ों का ढेर दिखा दिया और कपड़े ना सिलने की मजबूरी बता दी। प्रश्न नंबर 12, श्यामलाकांत जी के परिवार में कितने लोग हैं? उत्तर है, श्यामलाकांत जी के परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, बड़ा बेटा दीनानाथ, दूसरा बेटा सुमंत, 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के। प्रश्न नंबर 13, श्यामलाकांत जी ने क्या लापरवाही की थी? उत्तर है, श्यामलाकांत जी ने जो लापरवाही की थी वो थी परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वे स्वयं परिवार की विपदा को झेल रहे थे। प्रश्न नंबर 14, पहला है, आप कथन देखेंगे, उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। अब प्रश्न आता है, उम्र में कौन किससे छोटा है? दोनों के नाम व संबंध बताएं। उत्तर है, उम्र में लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत लेखक से छोटे हैं। लेखक का नाम लीलाधर शर्मा पर्वतीय है और उनके मित्र का नाम बाबू श्यामलाकांत है। दोनों अभिन्न मित्र हैं। प्रश्न 15,
किसने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है? उत्तर, लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत ने अपने घर में बच्चों की एक फौज खड़ी कर ली है। प्रश्न 16, बच्चों की फौज से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, बच्चों की फौज का अर्थ है बहुत बड़ा और अनियोजित परिवार। प्रश्न 17, क्या श्यामलाकांत का परिवार एक सुखी परिवार है? उत्तर, नहीं, श्यामलाकांत का परिवार एक सुखी परिवार नहीं है। अब उसके बाद प्रश्न 18 हम देखेंगे। पहले हम कथन देखेंगे। भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। अब प्रश्न 18 इसी पर आधारित है। इस कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? तो उत्तर है, इस कथन का वक्ता रोजगार कार्यालय का अफसर और श्रोता श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ है। प्रश्न 19, दीनानाथ को नौकरी ढूंढते कितने वर्ष हो गए? उसे नौकरी क्यों नहीं मिली? उत्तर है, दीनानाथ को नौकरी ढूंढते हुए 2 वर्ष हो गए थे। उसे नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसकी योग्यता के हजारों लोग पहले से ही रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखवा चुके थे। प्रश्न 20, लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है? उत्तर है, लेखक ने देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रश्न 21, जनसंख्या की समस्या के समाधान के 2 उपाय बताइए। पहला है, जनसंख्या को बेतहाशा बढ़ने से रोकने हेतु परिवार नियोजन की जानकारी होना। दूसरा है, रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। प्रश्न 22, अब हम कथन देखेंगे। क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? यह कथन किसने और किससे कहे? उत्तर है, यह कथन लेखक ने अपने मित्र श्यामलाकांत से कहे। प्रश्न 23, मनुष्य बीमार किन किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण बताइए। पहला है, उत्तर, व्यक्ति कुपोषण, गंदे और बहुत छोटे मकान जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है, ऐसे दूषित वातावरण में रहकर। और दूसरा है, परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण सभी की शिक्षा, खान पान और स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिल पाती हैं। प्रश्न 24, बीमारियों से बचने के मुख्य उपाय बताएं। बीमारियों से बचने के 2 मुख्य उपाय हैं। पहला, सीमित परिवार, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो। प्रश्न 25 है, बाबू श्यामलाकांत की पत्नी का परिचय दीजिए। बाबू श्यामलाकांत की पत्नी एक आदर्श भारतीय महिला है। वह अत्यंत ही दुर्बल और कमजोर है। वह हमेशा अस्वस्थ रहती है। प्रश्न 26 है, स्टेशन पर आरक्षण क्यों नहीं हो पाया? स्टेशन पर आरक्षण इसलिए नहीं हो पाया, जब लेखक 15 दिन पहले टिकट करवाने गए थे तो स्टेशन पर जब उनकी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है, अतः उनका आरक्षण नहीं हो पाया। मैं अपने यही प्रश्नों को समाप्त करती हूँ। अगली बार मैं आपके लिए दूसरे पार्ट के प्रश्नोत्तरों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।